भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आज नियोजन कार्यालय का घेराव किया गया। इस मौके पर सांसद संजय सेठ सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मौके पर उन लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार जो वादा की थी वह वादा खिलाफी किया, इसके कारण हम लोग आज नियोजन कार्यालय का घेराव करने आए। मौके पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार एक खिलौना है, एक सर्कस है। जिस तरह वायदे पे वायदे, लेकिन वायदे पे अमल नहीं किया। 5 लाख की नौकरी, 5 लोगों को नौकरी नहीं दी। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। रघुवर जी की सरकार थी, सैकड़ों उद्योग लगे। जैसे ही ये सरकार आई, वो उद्योग जो एमएसएमई के जो लोग थे वो सब ताला बंद करके भाग गए कि साहब यहाँ तो चंदाखोरी होगी। जो लाखों लोगों को रोजगार देती वैसी कंपनियां भाग गई, भय से भाग गई, आपके कारनामे से भाग गई। तो ये सरकार से कोई आशा करना बिल्कुल बेकार है। आप देखो, इन 3 महीनों के अंदर 4 मंदिरों पे आक्रमण हुआ। मैं आक्रमण कहूंगा। पहला मुड़मा मेला मांडर में मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया, फिर बरियातू के मंदिर में तोड़फोड़ की गई, फिर कोकर के मंदिर में तोड़फोड़ की गई, आज उमेंडा के 3 मंदिरों में तोड़फोड़ की। मैं सुबह 5:30 बजे से धरने बैठा हूँ, 10,000 लोगों के साथ धरने बैठा हूँ। माँ दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया गया, बजरंगबली जी की मूर्ति को आधा कर दिया गया, महादेव के कूच दिया गया, नंदी को तोड़ दिया गया। क्या क्या मंशा है? सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये हम सब की परीक्षा ले रहा है। हम धैर्य रखते हैं, हिंसा विश्वास करते हैं, लेकिन धैर्य की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। और जो आक्रोश था आज ग्रामीणों में, वो आक्रोश इस सरकार को ले डूबेगा, क्योंकि ये तुष्टीकरण नीति के तहत ये सरकार चल रही है। तभी 3 महीने में 4 मंदिरों पर आक्रमण हुआ है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी देवी देवताओं पे तोड़फोड़ हो, उन पे आक्रमण हो और हम सब चूड़ी पहन के बैठ जाएं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए आज हम सब सड़क पे उतरे और आज हमने चेतावनी दी है। ये मेरी चेतावनी नहीं थी, ये 10,000 ग्रामीणों की चेतावनी थी। रातू से लेकर चाहे वो ठाकुरगांव हो, बुड़मू हो, अन्य ग्रामीण लोग, सारा ग्रामीण इलाका आज जाम था। सब तरफ ग्रामीण खुद उतर के बांस बल्ली लगाकर जाम कर दिए थे कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक हिलेंगे नहीं। मैंने भी आज सुबह घोषणा की थी 6 बजे कि जब तक मैं यहाँ बैठूंगा, पानी ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक कल्प्रिट पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पे कोई सूचना आई कि पुलिस वहाँ मौजूद थी, सारे फिंगर एक्सपर्ट्स, एसएफएल की टीम, सारी टीम वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने वायदा किया, सीनियर वायदा किया कि हम कुछ ही घंटों में अपराधियों को पकड़ लेंगे। तब ग्रामीणों, हमने कहा ग्रामीण निर्णय लें, मैं निर्णय लेने का अधिकारी नहीं हूँ। ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि हम सिर्फ 24 घंटे 48 घंटे देते हैं, आप गिरफ्तार करो। और उसके बीच में आज हनुमान जी की प्रतिमा, बहुत भारी प्रतिमा, शंकर जी भगवान का शिवलिंग, नंदी, वो सब ला के हम सब ने मंदिरों में रखा है। प्राण प्रतिष्ठा अब वहाँ के गांव वाले तय करेंगे, तब हम सब वहाँ कार्यक्रम करेंगे। किंतु स्थिति भयावह है। अभी हम जब वहाँ मौजूद थे तो वहाँ भैरव सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने हमको सूचना दी कि गिरिडीह के अंदर 500 गायों को तस्कर लोग तस्करी करके ले जा रहे थे। और आप झारखंड की सरकार देखो, हेमंत सोरेन ने 2 साल पहले क्या निर्णय लिया? किसी भी गाय तस्कर को पुलिस जांच नहीं कर सकती है। यह आदेश है झारखंड की सरकार का। हिंदुस्तान में मात्र झारखंड ऐसा प्रांत है जहां यह आदेश निकला कि पुलिस को अधिकार नहीं है कि गाय की तस्करी करे और उसको कोई रोक नहीं करे। गिरिडीह में 500 गायों को पकड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने, उस पर जोर जबरदस्ती हो रही थी। भैरव सिंह को हमने कहा कि आप वहां जाओ गिरिडीह, मेरी आवश्यकता होगी तो मैं भी आ रहा हूँ। यह तुष्टीकरण नीति, ये हिंदुओं के साथ, जो सनातनी धर्म के लोग हैं उनके साथ, उनको चैलेंज किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है झारखंड के अंदर? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। आज हम ये कह सकते हैं हमारे बैठे भी नहीं है। आज चुनौती दी हमने कि 48 घंटे के अंदर अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा रांची 48 घंटे के बाद पूरा बंद करेंगे। लोग युवाओं को रोजगार देंगे, कोई रोजगार मिल नहीं रहा है, तो इसी के लिए नियोजन, यहीं से रोजगार का सृजन होता है। यहाँ पे लोग जाके रजिस्ट्रेशन भी करा के रखते हैं, तो इसीलिए नियोजनालय को घेराव किया गया कि आप नौकरी दीजिए, आप जो कहें वो करिए।
2024 में झारखंड में लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब सामने लोकसभा चुनाव है और इस तरह से आंदोलन युवाओं के साथ जो छला गया, जेसीसी पेपर लीक का मामला हो या अन्य मामला हो, कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव तो मोदी जी की गारंटी पे हम लोग को लड़ना है। मोदी जी ने जो विकास का काम किया, उनकी बातों को जितना जनता सोचती समझती है, तो वो जो उन्होंने कहा है 400 पार, तो हमें पूरा विश्वास है कि जो मोदी जी ने गारंटी के साथ कहा कि हम 400 पार होंगे एनडीए, तो 400 पार होंगे। लेकिन यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा जो युवाओं को छला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है, एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर क्वेश्चन को बेच दिया जाता है, तो ऐसे में तो छात्र आंदोलन, युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश की तरफ लगातार आंदोलन किया जा रहा है। उससे नियोजनालय में तालाबंदी का कार्यक्रम था। जहाँ तक अब चूंकि चुनाव में जाना है आप लोगों को, तो क्या इसके लेकर है या फिर कुछ देखिए, युवाओं का हम लोगों ने पुराने सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा। 4.5 साल में 5,000 युवाओं को भी ये सरकार नौकरी नहीं दे सकी। ये पूरी तरह से वादा खिलाफी की है इस प्रदेश के युवाओं के साथ। इसलिए युवा मोर्चा ने ठाना है इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाना है और रोजगार के विषय पर युवा मोर्चा लगातार संघर्ष करेगा। इस प्रदेश के एक युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि सरकार ने ही वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि हम 5 लाख युवाओं को पर साल नौकरी देंगे, पर 5वां साल चल रहा है। 25 लाख नौकरी होनी चाहिए, 5,000 नौकरी भी अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए इस वादा खिलाफी के खिलाफ युवा मोर्चा लगातार रोजगार न्याय मार्च कर रहा है और हम जो नियोजनालय है, जो पूरी तरह से बेरोजगारी का आलय बन चुका है, ऐसे नियोजनालय को हम तालाबंद करने का काम कर रहे हैं।